सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये कविता ले रहे हैं, वरदान मांगूंगा नहीं, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कवि इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसमें है एक आत्मनिर्भरता है, दूसरा है प्रयत्नशील रहना, तीसरा फल हम ले सकते हैं कि फल की अपेक्षा नहीं करना और निरंतर कार्यरत रहना, चौथा है कि जो भी मिला उसे सहर्ष स्वीकारने की तैयारी करना। तो ऐसे और कुछ मुद्दे जो है जिसकी ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कवि कहते हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब यहाँ पर हार और विराम दो शब्द आए हैं। यह हार एक विराम है। हार यानी निराशा होना, हार कर बैठ जाना, शांत बैठ जाना। यह जो है एक प्रकार का विराम है। विराम मतलब शांत हो जाना, रुक जाना है। तो कवि कह रहा है कि हार जो है यह एक विराम है, इसीलिए हमें निरंतर मन में एक शक्ति ऐसी रहनी चाहिए कि जो हम हार न मानने वाली, ऐसी एक शक्ति या ऐसी एक विचार हमारे इसमें जो मन में रहता है, तो वह हमारे मन में निरंतर रहना चाहिए। और जीवन जो है हमारा महासंग्राम है, और जीवन महासंग्राम बनने के कारण हमें कभी भी इससे जो है हार नहीं माननी चाहिए। जो हार गया वो रुक गया, वो थम गया, ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं। मैं धीरे धीरे संघर्ष करते करते मिट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, पर कभी भी किसी के सामने दया की भीख मांगूंगा नहीं। और सरलता से जो प्राप्त हो जाए ऐसा मैं जो है कोई भी फल जो है प्राप्त करूंगा नहीं, और किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, और वरदान मांगूंगा नहीं, यानी कुछ सहजता से मिल जाए इस प्रकार का दान या वरदान मैं किसी से मांगूंगा नहीं, ऐसी अपेक्षा जो है कवि जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसा एक संदेश भी देख रहे हैं कि सक्षम रहते हुए भी हमें किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए। सुखद प्रहरों के लिए मतलब हमने अपने जीवन में जो कुछ भी संघर्ष किया, अच्छा बुरा, ये हमारे जो संघर्ष जो है ये हमारे लिए सुखद है, हमारे लिए अच्छे हैं। और युवा अवस्था में ये अपने खंडहरों के लिए, जब हम वयस्क के इसमें हो जाएंगे तो अपने खंडहर जो रहेंगे, तो खंडहरों के लिए यह स्मृतियां रहनी चाहिए। इसलिए हमने खंडहरों के लिए मतलब अपने ध्वस्त होने के लिए, जब बुढ़ापे के लिए ऐसे एक बताने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए हमारे पास भी जो चाहिए कि हमने अपने जीवन में यह संघर्ष किए हैं, तो ऐसी सुखद स्मृति हमारे जीवन में हर एक की इसमें रहनी चाहिए। और कवि कह रहे हैं कि यह जान लो मैं कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हम विश्व की संपत्ति जो है धन दौलत माया मोह जमीन जायदाद, ये जो सारी विश्व की संपत्ति जो है यह हमें नहीं मांगना है। हमें क्या चाहिए? किसी के सामने हाथ न फैलाने वाला एक निर्भर अपने आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है ऐसा रहना चाहिए, और किसी के सामने हाथ न फैलाने वाला, याचना न करने वाला ऐसा व्यक्ति या वरदान न मांगने वाला व्यक्ति जो है यह चाहिए, ऐसा हमें बनना है। यह संदेश जो है कवि हमें दे रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहा है कि संघर्ष पथ पर हमें अपने जीवन यापन करते हुए सुख दुख बहुत सारी संकटें मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, तो कभी हमारी हार होती है, कभी हमारी जीत होती है। तो कवि कह रहे हैं कि इस हार और जीत में मैं कभी भी किंचित भी भयभीत नहीं हो जाऊंगा। यानी मैं संघर्ष करते हुए दुख है तो मैं हार जाऊंगा, उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा या मुझे उसकी हानि हो जाएगी, तो इन भावनाओं के कारण जो है हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। मुझसे यह नहीं जम सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ऐसी निराशा की भावना भी हमारी नहीं होनी चाहिए, और इससे मैं भयभीत भी नहीं होना चाहिए या नहीं होऊंगा, ऐसा कवि हमें कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि संघर्ष पथ पर, इस जीवन के संघर्षमय पथ पर जो है जो कुछ भी हमें मिलता है उसमें हमें जो है स्वीकार लेना चाहिए। यह भी सही वह भी है, दुख भी मिलता है, सुख मिलता है, कभी कुछ पनिशमेंट भी, सजा भी भुगतनी पड़ती है, कभी अच्छा भी होता है, कभी कुछ फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, कभी उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो जो कुछ भी संघर्ष पथ पर हमें मिलता है, उस सारे संघर्ष पथ पर जो कुछ भी मिलने वाला है उसका स्वागत करने के लिए हमें निरंतर तैयार रहना चाहिए, और उसके कारण जो है हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और किसी के सामने वरदान
नहीं मांगना चाहिए। वरदान में मांगूंगा नहीं, मैं किसी के सामने वरदान नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी मेरे इसमें संघर्ष पथ पर मुझे मेरे परिसर का कार्य होगा मुझसे मैं सहर्ष जो है स्वीकार करूंगा। यह कवि जो है हमें जो है कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की चेतना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। अभी कवि कह रहा है कि लघुता मेरी मत छुओ, मुझ में कमियां हैं, मैं छोटा हूं, मुझे कुछ बातें नहीं आती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति सर्व संपन्न नहीं है, सर्व सक्षम नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है। किसी ना किसी में हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, कुछ बहुत सारी अच्छाई भी रहती है। तो अगर किसी के मन में मेरे प्रति अगर लघुता की भावना आ जाती है या लघुता है, तो उन्होंने मुझे मेरी लघुता को नहीं छूना चाहिए, लघुता की ओर मेरा ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहिए। और वह अगर व्यक्ति अगर महान है, कोई व्यक्ति अगर महान है, श्रेष्ठ है, तो वह बने रहे, लेकिन मेरी लघुता को नहीं छूना चाहिए। क्योंकि मैं लघु रहने के बाद आदमी सर्वगुण संपन्न मतलब दोष और गुणों से संपूर्ण परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति रहता है। तो मेरी लघुता को न देखते हुए और अपनी महान न देखते हुए मुझे जो है उसमें जो है स्वीकार करना चाहिए। तो अगर कोई महान बनता है तो वो महान बने रहे, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन मैं अपने हृदय की वेदना जो है उसको त्यागूंगा नहीं। अपने हृदय की वेदना मतलब मेरे मन में जो अच्छी भावना है, मेरे अच्छे विचार जो है, लोगों के हित की जो भावना है, यह जो भावना है उसे मैं कभी भी जो है त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं यह जो हृदय की वेदना है, हृदय का मेरा दुख है, मेरे हृदय के दुख भरे अनुभव है, इस अनुभव को, इस वेदनाओं को मैं कभी भी त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि इसमें ही जो है मेरा जीवन है, मेरी एक प्रेरणा है, मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी मुझे शक्ति जो मिलती है वह मेरी हृदय की इन वेदनाओं के कारण ही मिलती है। तो मैं इन वेदनाओं को कभी भी त्यागूंगा नहीं। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी मैं किसी के सामने वरदान मांगूंगा नहीं, ऐसा जो है कवि एक संदेश जो हमको दे रहे हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मैं मांगूंगा नहीं। अब कवि कह रहा है कि चाहे मेरे हृदय को ताप दो, मुझे कितना भी भला बुरा कहो, कितना भी मेरे साथ में अन्याय अत्याचार करो, कितना भी मुझ पर मेरा बुरा करने की कोशिश करो, मेरे हृदय को कितना भी प्रताड़ित करो, फिर भी मैं जो है कितना भी ताप दो, और चाहे मुझे कितना भी अभिशाप दो, श्राप दो, मेरा बुरा हो जाए, मेरा नष्ट हो जाऊं, मेरा ऐसा हो जाए, मेरी इतनी हानि हो जाए, कुछ भी मुझे मेरा हो जाए, ऐसा मुझे अभिशाप भी दो, फिर भी जो है कुछ भी तुम करोगे तो भी मैं अपने कर्तव्य पथ से, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे कार्यों के कारण बहुत सारे लोगों का हित हो सकता है, मेरे कामों के कारण लोगों का कल्याण हो सकता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मेरा जो कर्तव्य पथ है वह सही है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का अपने जीवन में बुरा नहीं किया है और बुरा करूंगा भी नहीं। ये जो तुम्हारा कर्तव्य पथ है, आगे बढ़ने का है, तुम्हारे कारण बहुत सारे लोगों को जो फायदा होता है, इस पथ को मैं कभी भी त्यागूंगा नहीं, कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मैं किसी के सामने वरदान मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना कर्तव्य जो है, मेरा कर्तव्य सही है और मैं सही कर्तव्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार कवि जो है हमें एक संदेश देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कवि हमें यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हर निरंतर प्रयास रहना चाहिए। संघर्ष अपने आप हमारे पास में आ जाता है, जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करने की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार कवि जो है हमें एक प्रकार का संदेश जो है देते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।